Hi everyone, this is Khatri Butula. You are watching Khatri Vlogs, property and investment tips. In this blog, we will discuss about property investment. अगर आप भी सोच रहे हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का तो क्या इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट होता है, क्या प्रॉफिट लेके आता है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपको एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छा बेनिफिट देके जाती है। ऑफ कोर्स हम लोग जब प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में दो चीज़ें आते हैं, या तो हम प्लॉट्स ले लें या हम फ्लैट ले लें। ऑब्वियस सी बात है। प्लॉट्स में हम कब जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि एक प्लॉट ले लेते हैं, एक अपने नाम पे एक एसेट ले लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं और कुछ टाइम के बाद जब रेट इंक्रीज होगा, रेट बढ़ेगा, तो उसको हम सोल्ड आउट करके एक बड़ा अमाउंट यानी प्रॉफिट के अमाउंट के साथ लेके फिर कहीं और इन्वेस्टमेंट कर ले, या फिर अपना घर बना ले, या जो भी हमें ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग। ऑब्वियसली हम यही सोचते हैं। सेकंड होता है कि जब हम सोचते हैं कि हम एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे हम कोई अपने लिए कोई फ्लैट, कोई अपार्टमेंट या कोई भी रेंटल पीजी ऐसा कुछ ले लें कि जिसमें हम एक बार अपने नाम पे एसेट ले लें, और उस एसेट को लेने के जस्ट बाद ही हमें कुछ अच्छी रनिंग अर्निंग आना स्टार्ट हो जाए। अर्निंग वाइल हमें रेंट आना स्टार्ट हो जाए, हमें कोई अच्छा प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाए, वो कहलाती है एक रनिंग इनकम के लिए हम जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो। तो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं और दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही प्रॉफिट देते हैं। ऑब्वियसली आप देहरादून में अगर प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोगों का सोचना होता है कि यार हम प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा इनकम आता है, और ये बात भी सही है। आज से 8-10 साल पहले जिन लोगों ने प्लॉट्स लिए थे और प्लॉट्स में बहुत अच्छा इन्वेस्ट करा था, तो जितना भी इन्वेस्ट करा होगा आई थिंक उसके 50% प्रॉफिट में हो रहे हैं, 50 से भी ज़्यादा रहेंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आया, 6-7-8 हज़ार रुपये का जगह आपने कहीं पे जगह ज़मीन ली थी, और आज ऑब्वियसली वहाँ पे 36-40-50 हज़ार में पहुँच गया होगा अगर आपने अच्छी लोकेशन में लिया है। तो प्रॉफिट है। अगर आप लैंड को लेते हैं, उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद उसमें से आप एक बड़ा सा अमाउंट लेना चाहें तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है। बहुत हम मोस्ट ऑफ द पर्सन यही सोचते हैं कि प्लॉट ले लें, प्लॉट लेकर डाल दें, बाद में बेच देंगे और अच्छा अमाउंट आ जाए। वो बात सच है, बिल्कुल सच है। लेकिन कब तक? क्योंकि जब तक जमीन हमें 10 हज़ार रुपये गज, 12 हज़ार रुपये गज, 15 हज़ार रुपये गज, चलो ठीक है 20 हज़ार रुपये गज मिल रही थी, और एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि आज से 2-3-4 साल के बाद यहाँ पे 30-35-40-45 हज़ार रुपये गज हो जाएगा, तो आपको प्रॉफिट आना ही है। वो एकदम सही है, एकदम सही बात थी। बट अभी की अगर बात करें लेटेस्ट, अगर हम हैं अभी अगस्त में 2025 में, और अभी अगर आप लैंड देखने कहीं भी जाएंगे तो ज़मीन आपको स्टार्टिंग, अगर आप 20-25 फुट का रोड देख रहे हैं, नियर बाय देख रहे हैं, एमिनिटीज़ हो, डेवलपमेंट हो, लोकेलिटी अच्छी हो, हाईवे नज़दीक हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, जो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं अगर, तो आपको 45-50 हज़ार से नीचे कहीं नहीं मिलेगा। थोड़ा सा शहर से आउटर में चले जाएं तो हो सकता है 30 हज़ार, 35 हज़ार इतना आपको मिले। बहुत ज़्यादा भी मिले, कम भी करें, अगर हम 25 फुट से रोड से 18 फुट पे आ जाते हैं तो 26 हज़ार, बहुत मुश्किल है बट मिल जाए। अगर हम देख रहे हैं अच्छी लोकेशन में जहाँ पे रेट बढ़े, इंक्रीज हो, आगे बढ़े, हमने अगर 40 हज़ार, 45 हज़ार, 50 हज़ार रुपये गज प्लॉट का अकॉर्डिंग 100 गज का प्लॉट भी डाल दिया तो कितना बढ़ जाएगा। जहाँ पर रेट अभी 50 हज़ार हो गया तो उसमें आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा बढ़ेगा, और बढ़ भी गया तो उसको लेने वाले जो है कैपेसिटी कितने लोगों की होगी। ऑब्वियसली आपको टफ टास्क हो जाएगा उसको निकालना या उसमें से प्रॉफिट निकालना। द सेकंड थिंग, जो सेकंड ऑप्शन मैंने बताया था, फ्लैट कल्चर देहरादून में आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, रिसेंटली कुछ टाइम में ही आए हैं, अभी आना शुरू हुआ है। इसमें क्या है कि जब आप फ्लैट लेते हैं, आपने अगर 2 BHK का कोई फ्लैट ले लिया, आपने बैंक लोन करवाया, 80% आपके हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्रोजेक्ट में जो होता है 80% अप्रूव होता है, बैंक लोन कराया आपने, आपने अपना हाउसिंग लोन कराया, आपने अपना फ्लैट ले लिया, आपका टैक्स में भी रिबेट आपको मिल गया फर्स्ट। सेकंड थिंग, आपने रजिस्ट्री ली, पोजीशन लिया और आपका फ्लैट नेक्स्ट मंथ से ही रेंट आउट हो गया है। आपकी ईएमआई जा रही है, 20-25 हज़ार रुपये ईएमआई जा रही है, 2 BHK का सेम 20-25 हज़ार का आपका रेंट भी आ रहा है, तो आपका ईएमआई जो है वो आपके रेंट से ही जा रहा है, आप अपने पॉकेट से अलग से नहीं दे रहे हैं। हर महीने आपको रेंट आ रहा है। कुछ टाइम में आपका फ्लैट अगर फ्री हो जाता है तो वो रेंटल आपका बढ़ेगा, घटेगा नहीं, और उससे रेंट बढ़ता जाता है। और रेंट हमेशा ही डिमांड रही, क्योंकि अब लोगों का सबका सोचना है कि यार हमें फ्लैट पे ही जाना है। सोसाइटी में एमिनिटीज़ भी होती है, सोसाइटी में प्राइवेसी भी होती है, सोसाइटी में आपको कोई अलग सा मतलब लैंडलॉर्ड वाला झिझक भी नहीं होता है, तो रेंटल इनकम हमेशा आनी है। सेकंड थिंग, आपको पैसा आए जा रहा है और आपकी जो असेट है, आपका जो प्रॉपर्टी है
उसका रेट भी बढ़ता ही जा रहा है, वो घट नहीं रहा है, जबकि आपको उसे भी बेचना है ही नहीं, क्योंकि आपको तो उसमें से इनकम आ ही रही है ना, आपका रिटर्न तो आ ही रहा है। तो फ्लैट्स में जाना आपके लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिशियल है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, अगर आपको इनकम चाहिए, रनिंग इनकम भी चाहिए, साथ में आपका एसेट भी जुड़ा रहता है, आपको उसे बेचना तो है ही नहीं, आपका इनकम आ ही रहा है, इन फ्यूचर आप उसे सेल करने की भी सोचोगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। तो हाल फिलहाल मार्केट की सिनेरियो को देखते हुए जो एडवाइस होगी मेरी तरफ से, या जो हम देख रहे हैं मार्केट में है, वो सबसे बेस्ट है कि आप सबसे पहले इन्वेस्ट करें फ्लैट में। अगर आपको बैंक लोन लेना है, टैक्स में रिलीफ भी मिलना है, रनिंग इनकम भी आना है, और ऑलरेडी आपके पास घर अपना है, आपको फ्लैट में शिफ्ट नहीं होना है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपके दो दो एसेट जुड़ जाते हैं और आपको एक अच्छी इनकम भी आती है। तो ये मेरा आज का जो आइडिया था, कैसा आपको लगा आप एक बार कमेंट में जरूर दीजिएगा। सेकंड थिंग, अगर 2 BHK आप देहरादून में देख रहे हैं रीजनेबल प्राइस में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फ्लैट के रेट भी बहुत कम है, फ्लैट के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग घर नहीं बना रहे हैं, वो फ्लैट्स में ही शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर आप खुद शिफ्ट हो रहे हैं, बड़े साइज का फ्लैट ले रहे हैं, बड़ी सोसाइटी में ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी आपका 80, 85, 90, 1 CR तक के फ्लैट है। इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा कोशिश करें कि आप 60 to 75 तक ही जाएं, यहाँ तक का 2 BHK आप ले, वो आपको इनकम भी अच्छा देता है और उसका रेट भी बढ़ेगा इन फ्यूचर में, तो वो 10, 20, 30 लाख ऊपर भी जाएगा, तो 90 तक पहुंचेगा, ज़्यादा ऊपर नहीं पहुंचेगा, तो उसमें आपका प्रॉफिट सही अमाउंट में बैठ जाता है। तो 2 BHK अगर आप देखना चाहते हैं 75 लाख में, तो वो भी आपको अवेलेबल है नियर बाई। हाँ, जो आप रेंटल इनकम की प्रॉपर्टी देखें, उसके आसपास का सर्वे ज़रूर कर लें। वहाँ आसपास में बैंक्स होने चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कॉलेज होनी चाहिए, कोई बड़ा ऑफिस या गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह होना चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, क्योंकि वहीं से रेंट मोस्टली जो आपके पास रेंट के लिए आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, आर्मी ऑफिसर्स आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, बैंकर्स आते हैं, या जो स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स आते हैं, ऐसा ही है ना। तो ये चीज़ ज़रूर देखें कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट के लिए बेस्ट आएगा। तो अभी जो मैं आपको बताने वाली थी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, जो है तरंग रेजिडेंसी, आपका टर्रा रोड पे ग्राफिक यूनिवर्सिटी के पास में है, ग्राफिक हिल यूनिवर्सिटी। उसके अलावा SBI बैंक बिल्कुल साथ में लगता हुआ, कैंट एरिया साथ में लगता हुआ, और वेलमेट हॉस्पिटल के साथ में लगता हुआ है। यानी कि आपका रेंटल का जो है वो फिक्स है कि रेंट अच्छा आना ही आना है। 2 BHK के बहुत अच्छे साइज के फ्लैट बने हुए। अगर आप एक बार फ्लैट देखना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं 8923212512 पे, जो कि इसका प्राइस चल रहा है वो है 75 लाख रुपये, बट इट्स नेगोशिएबल, जो कि आपके बजट में इजीली पॉसिबिलिटी आ जाता है। थैंक यू।